भारत के एक ऋषि महर्षि कणाद हुए। आज के 4000 वर्ष पहले उन्होंने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज कर दी, पूरी वसुधा को विज्ञान दे दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि सुश्रुत हुए। आज के 4000 वर्ष पहले उन्होंने 600 प्रकार के पद्धतियों का, सर्जरी का आविष्कार किया, पूरी वसुधा को चिकित्सा दे दी। भारत के एक ऋषि हमारे नैमिषारण्य में महर्षि शुनक हुए। उन्होंने पहला गुरुकुल भारत की भूमि पर स्थापित किया और उस गुरुकुल में 88,000 शिष्य थे। भारत के एक ऋषि की चेष्टा से, प्रयास से उन 88,000 शिष्यों का स्व जगा और भारतवर्ष में 8.5 लाख गुरुकुल की स्थापना कर दी। उन्हीं शिष्यों ने भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। आज ये गौरव का विषय है कि जिस समय पूरी दुनिया में कोई शिक्षा का केंद्र नहीं था, उस समय भारत भूमि में 8.5 लाख गुरुकुल संचालित थे। लेकिन आज सोचने के लिए दुर्भाग्य का विषय भी है कि जिन हमारे महापुरुषों ने 8.5 लाख गुरुकुल से भारत को प्रदीप्तमान कर दिया था, आज उसी भारत में हमारा सा नहीं जगा। इसलिए भारत में आज मात्र 33,000 गुरुकुल बचे हैं। भारत की यह भूमि, आप परिकल्पना करिए, शक्तियां, भारत को खंडित करने वाली शक्तियां हमें जाति, पात, पंथ, मजहब, समुदाय में बांटने का कोशिश करती हैं, क्योंकि भारत में तो मात्र एक ही धर्म है जो सनातन है। सनातन की छांव में हम सब बैठे हैं। सनातन हमने ही पर्वत उठा रखा है। इसी तरह से ये भारत की भूमि गोवर्धन रूपे भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर टिकी हुई है। इस किसी कालखंड में इस पर कोई भी घटना, दुर्घटना आए, सब खत्म हो जाएगा। न भारतीय संस्कृति जो कभी मिटने वाली है, न भारत में कभी ऐसी कोई दाग लगने वाले हैं। लेकिन नेति ने जब जब समय दिया हमें, हमने अपनी उंगलियों को लगाया है, अपनी लाठी को टेका है। वह नेतृत्व करने का जो है समय नेति ने आज हमें भी प्रदान किया है। तो भारत की सुरक्षा की, भारत की समृद्धि का कार्य करने के लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इतिहास है। जिस जिस कालखंड में हमारे महापुरुषों पर, हमारे इस राष्ट्र पर कोई आचाई, हमारे महापुरुषों ने राष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए खड़े हुए। आप परिकल्पना करिए कि हमारे देश को लूटने के लिए, हमारे देश को खंडित करने के लिए, हमारे देश को विखंडित करने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए। यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का हुआ, अफगानियों का हुआ, डचों का हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ और 1200 वर्षों तक भारत को लूटते लूटते भारत को खंडित करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए कितनी षड्यंत्रकारी नीतियां होती रही। लेकिन भारत की अस्मिता को हमारे पूर्वजों ने कभी झुकने नहीं दिया। सनातन की सत्ता को, जो सनातन की ज्वाला उनके उर में थी, उसे कभी बुझने नहीं दिया।